एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे भी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। होली की एक हफ्ते की छुट्टी के बाद अब मैं लगातार वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। अपनी सबसे पहली खबर की हम लोग बात करेंगे तो वो यूक्रेन और रशिया के रिश्तों से आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर से लेकर आ रही है। पोलैंड के नेताओं ने ये कहा था कि यूक्रेन में वो अपनी पीस कीपिंग मिशन भेजेंगे ताकि वहां पे जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए कॉरिडोर बन सके, उनको आसानी से वो बाहर निकाल सके। ऐसा बोलना ही था कि रशिया की तरफ से एक विमान जो कि यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर पे घूम रहा था, वो एक बॉम्बर था, वो पहुंच गया पोलैंड के एयर स्पेस में। और ये इंडिकेशन था कि पोलैंड इन चक्करों में ना पड़े, अगर पड़ेगा तो रशिया उन पर बम गिराने से पीछे नहीं हटेगा। ये चीज जो नाटो की तरफ से, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से कहा गया है कि नाटो पे वॉर थोपने का एक तरीका है रशिया का, पर रशिया की तरफ से ये जो कृत्य किया गया है वो ये माना जा रहा है कि पोलैंड की तरफ से जब ये कहा गया कि पीस कीपिंग मिशन भेजा जाएगा, पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी जाएंगी, तब ये चीज की गई है। तो आपको पता है कि इस वॉर में भारत ने हर जगह अब्सटेन किया है जब यूक्रेन और रशिया के बीच में चुनाव की बात आती है। इस चीज पर अब क्वाड ने भी मोहर लगा दी है। इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि भारत ऐसा कुछ भी गलत कर नहीं रहा है जिससे कि उस पर सैंक्शंस लगाया जाए, कानूनन तौर पे उस पर कोई सैंक्शंस नहीं लगाया जा सकता है। अब क्वाड की तरफ से भी ये कहा गया है कि भारत के द्वारा हर एफर्ट किया गया यूक्रेन और रशिया के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, और क्वाड इससे संतुष्ट है, भारत के इन प्रयासों से संतुष्ट है। एक तरह से क्वाड ये हरी झंडी भारत को दे रहा है कि भारत ने जिस प्रकार की भी वोटिंग की, जहां पे जिस तरह से जिस पक्ष को चुना, वो ठीक है, कोई बात नहीं, क्वाड इस पर कोई भी नाराजगी नहीं रखता है और गुस्सा नहीं रखता है और इसका कोई भी इफेक्ट क्वाड पर नहीं पड़ने वाला है। हमें पता है कि क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है, जो कि चीन को इंडो पैसिफिक रीजन में पछाड़ने के लिए या टक्कर देने के लिए बना हुआ। वहीं रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उससे भारत को एक फायदा मिला है। फायदा नहीं कहूंगा मैं, एक अपॉर्चुनिटी मिली है। एक्चुअल में इजिप्ट के द्वारा रशिया से सबसे ज्यादा गेहूं खरीदा जाता था। इसके अलावा बांग्लादेश के द्वारा भी काफी गेहूं रशिया से खरीदा जाता था। इसके अलावा चीन के द्वारा, बोस्निया के द्वारा, और भी ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जो कि रूस के गेहूं का इस्तेमाल करते थे, इंपोर्ट करते थे। अब ये सब भारत की तरफ देख रहे हैं। इजिप्ट के साथ भारत की जो बात है वो अंतिम दौर में पहुंच चुकी है और जितना भी रशिया से वो गेहूं खरीदते थे अब वो पूरी तरह से भारत की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा चीन से भी बात चल रही है, बोस्निया से बात चल रही है, बांग्लादेश से बात चल रही है। बांग्लादेश ऑलरेडी खरीदता है भारत से, पर अब रशिया से न खरीदे जाने के कारण भारत पर और ज्यादा वो निर्भर हो जाएगा। भारतीय ऑफिशियल्स की माने तो ये जो गेहूं की डिमांड बढ़ी है, इसको कैटर करने के लिए भारत के पास उचित मात्रा में गेहूं उपलब्ध है और आसानी से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपनी जो डोमेस्टिक नीड है उसको भी पूरा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भारत की HAL और युगांडा के एयरफोर्स की Su-30 की। एक्चुअल में जो युगांडा की एयरफोर्स है उसके द्वारा रशिया से कुछ 6 ये एयरक्राफ्ट खरीदे गए थे, कुछ समय हो गया है, पर इसका इस्तेमाल ज्यादा वो नहीं करते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत ही रेयर केस में किया जाता है, पर तब भी इनमें सर्विसिंग की प्रॉब्लम होती रहती है, रिपेयर की प्रॉब्लम होती रहती है। अब युगांडा की एयरफोर्स के द्वारा भारत की HAL से हाथ मिलाया गया है, एक MOU पे साइन किया गया है जिसमें कि इन एयरक्राफ्टों का रिपेयर HAL के द्वारा किया जाएगा। हालांकि एक बहुत छोटा MOU है, छोटा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि केवल 6 एयरक्राफ्ट ही इन्वॉल्व है। इन 6 एयरक्राफ्टों का रिपेयर करना नहीं करना ये सब समय की बात होगी, क्योंकि जब जितने एयरक्राफ्ट रिपेयर के लिए आएंगे उसको रिपेयर किया जाएगा। पर बात यहां पर यह है कि रशियन एयरक्राफ्टों के लिए रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना और इसको सिखाना, इसमें भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान निकलकर सामने आ रहा है। वहीं जैसे जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट जाने के समय आ रहा है, इमरान खान भारत की तारीफ करने लगे हैं। एक स्पीच में खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की तरफ से यह कहा गया कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। वो अमेरिका से भी रिश्ते रखता है, वो रशिया से भी तेल खरीद रहा है, तब खरीद रहा है जब सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं पूरे विश्व में, और भारत पे इस प्रकार के कोई भी सैंक्शन नहीं लगाए जा रहे हैं। मेरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी मेरे लोगों की बेहतरी में हो। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और
अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। इन दोनों के दौर में इन डाकुओं जब 10 साल ये इक्तदार में थे तो इनकी पॉलिसी हमारे लिए नहीं थी। 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान पे, हमारे औरतें बच्चे मारे गए, हमारे बेकसूर लोग मारे गए। एक दफा इन्होंने मजम्मत नहीं की, मुनाफिकत की। अमेरिकनों को कहा कि आप ड्रोन मारी जाओ और हुकूमत से एक स्टेटमेंट आया हम मजम्मत करते हैं। मुनाफिक, पैसे की पूजा करने वाले, इनके पैसे पड़े हुए हैं मुल्क से बाहर, इनकी बड़ी बड़ी अरबों रुपए की जायदादें पड़ी हुई हैं मुल्क से बाहर। ये कभी अपनी कौम के लिए नहीं खड़े होंगे, क्योंकि ये पैसे की बुत की पूजा करने वाले लोग हैं। इसलिए कभी पाकिस्तान इनके नीचे आजाद नहीं होगा। एक्चुअल में ये जो तारीफ है वो इसलिए वो कर रहे थे क्योंकि वो अपनी बड़ाई करना चाहते थे। उनका कहना ये था कि रशिया यूक्रेन जो वॉर है उसमें इमरान खान की गवर्नमेंट से भी ये कहा गया था, यानी कि उनकी गवर्नमेंट से ये कहा गया था कि यूक्रेन का साथ दें, यूक्रेन की तरफ से बोले, ईयू की तरफ से ये कहा गया था, पर इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं झुकी, ऐसा उनका कहना था। और वो भारत की तरह की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को देना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान इसी प्रकार से इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल करे और इंडिपेंडेंट रहे। जब पाकिस्तान सब देशों से कर्ज मांगता रहेगा तो उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट कैसे होगी। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान में ऐसी खदान की जिसको रेकोडिक के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में कैनेडियन कंपनी ने इस माइन को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट जीता था, वो 2011 में जीता था, जिसका नाम बैरिक है और इसके द्वारा कई माइंस ऑपरेट भी की जाती हैं। तो पाकिस्तान में भी उन्होंने लगभग $200 मिलियन से ज्यादा लगाया था और एक अनडेवलप्ड माइन को ढूंढा जिसको कि वो डेवलप करना चाहते थे। तब पाकिस्तान ने 2011 में इस कॉन्ट्रैक्ट को इस कंपनी को देने से मना कर दिया। एक्चुअल में इस कंपनी ने उसमें इन्वेस्ट किया पर उसको ये कॉन्ट्रैक्ट देने से मना कर दिया गया पाकिस्तान के द्वारा। जब ये इंटरनेशनल कोर्ट में गए, आर्बिट्रेशन में गए, तब पाकिस्तान उनसे हार गया। अब पाकिस्तान के द्वारा इस कंपनी में जो $11 बिलियन का एक फाइन लगाया गया था उसको तो निरस्त करना ही पड़ा। अब ये जो कंपनी है वो $10 बिलियन और पाकिस्तान में लगाने जा रही और मजबूरी में इस कॉन्ट्रैक्ट को इस कंपनी को दिया गया, पाकिस्तान के द्वारा देना पड़ा। पाकिस्तान इस चीज को कैनेडियन कंपनी के द्वारा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की तरह दिखा रहा है और वाहवाही लूट रहा है। पर बात यह है कि वो इस कैनेडियन कंपनी को पाकिस्तान में काम करने नहीं देना चाहते थे, पर मजबूरी में उनको देना पड़ रहा है। इन्वेस्टमेंट तो आ ही रहा है और यहां पर गोल्ड और कॉपर की माइन है जिसका हैवीली दोहन किया जाएगा। ये जो क्षेत्र है वो बलूचिस्तान में है। इसमें 50% इस कैनेडियन कंपनी के शेयर हैं, जबकि 50% फेडरल गवर्नमेंट, पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के होंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको बात हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।